गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आपके और सेमेस्टर के एग्ज़ाम आज से शुरू होने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना आपके लिए यानी कि जो स्टूडेंट्स यूजी फर्स्ट सेम के हैं, चाहे वो बीए कर रहे हों, बीबीए, बीसीए, बीकॉम या फिर बीएससी के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हों, तो आपको कंबाइन तौर पर को करिकुलर विषय के तौर पर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो पेपर है वो देना है, क्योंकि ये कंपलसरी है, सभी के लिए है। बहरहाल सबका जो क्वेश्चन पेपर है ये सबका अलग अलग होने हैं। बीए वालों का अलग होगा, बीबीए, बीकॉम और बीएससी वालों का सबका अलग अलग होगा। तो सभी क्वेश्चन पेपर अलग अलग आएंगे, तो उन सब की भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो उस पेपर की तैयारी के लिए हम इस वीडियो के ज़रिए से आपकी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, इतनी बात हम कह सकते हैं। तो अगर आप यूजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं तो आपको एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो एक बार फिर से आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो और ये क्वेश्चन पेपर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसे एक मर्तबा ज़रूर देख लें। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 100 क्वेश्चन दूसरे में देखेंगे। कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 200 क्वेश्चन इसके अंदर रखे गए हैं, यानी कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसमें 200 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर आप ये 200 क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लेते हैं और सभी चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं, तब आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और इसके अलावा फिर कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के इस वीडियो को, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन मॉडल क्वेश्चन पेपर ये है। तो पहला सवाल यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। यह क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो किसी भी लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आहारीय फाइबर का मुख्य कार्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मलत्याग को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 4, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के निर्माण और रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो ये को करिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर है आपको कहीं ना कहीं देना ही है। तो बहुत अहम ये आपके लिए हो जाता है। तो बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा और इसकी मदद से अपनी तैयारी बआसानी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैल्मन। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सेलुलर क्षति को रोकना। क्वेश्चन नंबर 8, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका विटामिन B12। तो ये सवाल आपका बहुत ही अहम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, संतरे। तो विटामिन सी के जो तो अच्छे स्रोत होते हैं, तकरीबन जितने भी पीले रंग वाले जो फल या फिर सब्जियां हैं, तो वो जो है आपके लिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। जैसे कि आपका नींबू है या फिर ये संतरा है, ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और फिर आंवला है। ये भी सवाल बहुत ही अहम है और आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वयस्कों के लिए पानी का दैनिक सेवन कितना अनुशंसित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 लीटर। यानी कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो ये भी कह सकते हैं कि औसत कितना पानी एक वयस्क पी जाता है दिन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा यानी आयरन। ये भी सवाल बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। सही जवाब है इसका
ऑप्शन सी विटामिन ए, यानी कि आपकी एक सही निगाह के लिए, हेल्दी नज़र के लिए कौन सा विटामिन जो है ज़रूरी है, तो वो है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय आयरन का अच्छा स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल मांस। क्वेश्चन नंबर 15, मस्तिष्क में समुचित कार्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जहन में रखना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का अच्छा स्रोत है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी पत्तेदार हरी सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्वचा, बाल और नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी विटामिन ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि आपके बाल और आपकी स्किन और नेल्स के उस मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व ज़रूरी होता है, तो वह है विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आहार या फाइबर का अच्छा स्रोत है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी दलिया। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है, सही जवाब है इसका द्रव संतुलन को विनियमित करना। क्वेश्चन नंबर 21, कोलेजन के उत्पादन और घाव भरने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी एवोकैडो। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाना। और क्वेश्चन नंबर 25, तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए विटामिन 12। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय फाइबर का अच्छा स्रोत है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी दालें। दालें आहारीय फाइबर का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 29, उचित तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी कैल्शियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 30, शरीर में फोलेट विटामिन B9 का मुख्य कार्य क्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी कोशिका वृद्धि और विभाजन में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 31, शरीर को विकास और ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ क्या कहलाता है, सही जवाब इसका ऑप्शन ए पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित को छोड़कर सभी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए प्लाज्मा। इसका मतलब ये है कि भोजन में जो है कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं सिवाय के, तो वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा भोजन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, संतृप्त वसा से भरपूर आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी हृदय रोग। क्वेश्चन नंबर 34, लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का टूटना शुरू कर देता है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी साधारण चीनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। हमारे शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भोजन सीधे पेट से होकर गुजरता है छोटी आंत से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली मर्तबा
ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि भोजन सीधे पेट से होकर गुजरता है कहाँ से? छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपके आहार का लगभग आधा भाग निम्नलिखित में से बना होना चाहिए। किसका होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑप्शन ए अनाज और सब्जियों का। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 39, मेरे पिरामिड भोजन मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी अधिकांश वसा प्राप्त करनी चाहिए। सही जवाब इसका ऑप्शन बी वनस्पति तेल, मेवे और मछली से। क्वेश्चन नंबर इसका होता है 40, एक इकाई या ऊर्जा है जो भोजन में निहित मात्रा या ऊर्जा से मेल खाती है, तो खाली जगह को भरना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 41, यह खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है क्या? ऑप्शन सी ब्रेड और अनाज। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता? सही जवाब है ऑप्शन सी फाइबर। फाइबर पोषक तत्व नहीं है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछा गया है, इनमें से क्या खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है क्योंकि कभी कभी लोग इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी कैल्शियम। 44, खाद्य लेवल पर इनमें से क्या आवश्यक है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह किसका अच्छा स्रोत है? सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट का। तो ब्रेड, अनाज और चावल और पास्ता, इनमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, खट्टे फल का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, मांस, मुर्गी पालन, मछली, सूखी फलियां, अंडे और मेवे समूह से प्राप्त खाद्य पदार्थ का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए लोहा यानी आयरन। क्वेश्चन नंबर 48, किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी ब्राउनीज। क्वेश्चन नंबर 49, दूध, पनीर और दही समूह किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि दूध, पनीर और दही मजबूत हड्डियों के लिए, मजबूत दांतों के लिए, मजबूत मांसपेशियों के लिए लाजमी यानी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 50, हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 से 5। क्वेश्चन नंबर 51, शरीर के संरचनात्मक घटकों के निर्माण और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी को हम सूरज की धूप यानी कि हम सूरज से हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित सभी की आवश्यकता होती है सिर्फ एक के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थायमीन। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है? सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 55, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतकों के लिए यह पोषक तत्व आवश्यक है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मक्के का तेल। क्वेश्चन नंबर 57, यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आयरन लोहा, यानी कि अगर लोहे की कमी शरीर के अंदर हो जाती है तो इसमें एनीमिया हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 58, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी फोलेट। क्वेश्चन नंबर 59, हार्मोन बनाने, स्वस्थ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए इस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मोडा। क्वेश्चन नंबर 60, स्वस्थ दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह पोषक तत्व। सही जवाब है इसका
ऑप्शन ए यानी कि हेल्थी नज़र के लिए विटामिन ए की ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसमें रिपीट हो गए हैं, उसको आप अपने हिसाब से देख लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका सुझाव देती है कि वसा, तेल और मिठाई समूह का उपयोग किया जाना चाहिए एक सप्ताह में 1 बार, दिन में 4 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयम से यानी किफ़ायत से, यानी कि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका में ब्रेड, सेरल, रिकट और पास्ता समूह की खाली जगह यहाँ पर भरनी है, सर्विंग्स खाने का आह्वान किया गया है कितना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, ये कहा गया है कि दूध, दही, पनीर समूह के कितने मात्रा में खाने का आह्वान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2.3। क्वेश्चन नंबर 64 में आगे कहा गया है कि प्रतिदिन फल समूह के हिस्से का खाने का कितने को कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2.3। और 65, किस पेय में वसा, चीनी या तेल नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, बिना चीनी वाली आइस चाय। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है? इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैलियन। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा भोजन खाद्य समूह निम्नलिखित से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेरी। क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सलाद ड्रेसिंग। और हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्जरीन। दोस्तों ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। 69 का क्वेश्चन नंबर 70, यदि आप किसी रेस्तरां में गर्म दलिया ऑर्डर करते हैं तो इसका स्वाद फीका हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह क्या है? कोई नमक नहीं मिलाया गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, फल और सब्जियों को आमतौर पर इसका अच्छा स्रोत माना गया है, तो किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन और खनिज का, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72, अपक्षीय रोग सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, समृद्ध जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 73, किसी रेसिपी की गुणवत्ता निर्धारित करने में निचली रेखा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वाद परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 74, अंडे, दूध, मांस को आमतौर पर अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किसके लिए? प्रोटीन के लिए, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर और उसे ईंधन देने वाला भोजन किसके परिणाम स्वरूप एक साथ आए? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, एक बुद्धिमान डिजाइनर की गतिविधि। 76, रासायनिक रूप से कहें तो एंजाइम क्या है? ये है प्रोटीन, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 76, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 77, कोलेजन फाइबर के उत्पादन के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। 77 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। 78, मछली के जिगर का तेल निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विटामिन डी और विटामिन ए का। मछली के जिगर का तेल पाया जाता है, इसके अंदर क्या? विटामिन डी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 79, ये कहा गया है सनशाइन यानी विटामिन डी किसकी कमी से होने वाले रोग को रोकता है? ये रोकता है ऑप्शन सी, और रिकेट्स को। क्वेश्चन नंबर 80, ज़ीरोफ्थल्मिया, निक्टोलोफिया और हाइपर कैरोटोसिस किसकी कमी के प्रमुख लक्षण हैं? ऑप्शन बी, कैरोटीन इज राइट। 81, निम्नलिखित में से किस विटामिन का पैराथॉर्मोन पर कुछ शारीरिक प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है विटामिन डी पर, डी इज राइट। 82, वो विटामिन जो उच्च केशिरुकाओं में मूत्र के उत्सर्जित नहीं होते हैं, के कह रहे हैं कि वह विटामिन कौन सा है जो उच्च कशेरुकियों में मूत्र में उत्सर्जित नहीं होता? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 83, दूध का फटना किन कारणों से होता है? इसका सही जवाब है
रेनिन की क्रिया। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लेना। और ये कई कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि दूध का फटना किन कारणों से होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेनिन की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 84, एक व्यक्ति विशेष रूप से दूध, अंडा और ब्रेड के आहार पर जीने का फैसला करता है, तो वह पीड़ित किस तरह से होगा? तो उसको स्कर्वी होने का खतरा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, मुंह के कोनों में दरारें, जीभ का रंग बैंगनी, आंखों में सूजन और बालों को झड़ना किसकी कमी के लक्षण हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन के। क्वेश्चन नंबर 86, वह अंग जो भूखमरी की अवधि के दौरान लोगों के लिए ऊर्जा भंडार जुटाने में सहायता करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। 87, भोजन द्वारा मौखिक रूप से लेने के लिए आवश्यक विटामिन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, वसा में घुलनशील विटामिन जो यकृत में संग्रहित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, पेयर के पैच आहार नाल की दीवार में होते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, लिम्फ नोड्स का समूह। क्वेश्चन नंबर 89, शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, यानी कि सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 90, कमी के कारण एनीमिया होता है, किसकी कमी के कारण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 91, लैक्टियल्स केंद्रीय लसिका वाहिकाएं हैं जो पाई जाती हैं विल्ली, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, स्यूडोरुमिनेशन, यानी कि स्यूडोरुमिनेशन क्या है? ये जो है ऑप्शन बी है, भोजन का निकलना। क्वेश्चन नंबर 93, ये क्वेश्चन नंबर 92 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 93, मनुष्य को अक्कलाड़ 17 से 25 साल की आयु में दिखाई देती है, यह है अंतिम दाढ़। इसको हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य के निकलने वाले अंतिम दांत हैं जो कि परिपक्वता को पहुंचने के बाद निकलते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत थोड़ी थोड़ी सी जो है वो निकलती है। क्वेश्चन नंबर 94, जब कोई व्यक्ति भूखा मरता है तो वह सबसे पहले भंडारित भोजन करता है, ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 95, यदि किसी बच्चे को रक्तस्राव होता है तो डॉक्टर उसे सलाह देता है किसकी? विटामिन के की। विटामिन के जो है रक्त का बहना रोकता है, और जब आपने देखा होगा कि आप कहीं शेविंग कराने जाते हैं और कभी उस तरह या ब्लेड आपके चेहरे पर लग जाता है तो वहाँ पर फिटकरी को आपके चेहरे पर लगाया जाता है ताकि खून ना निकले। क्वेश्चन नंबर 96, विटामिन ए की कमी से होने वाले विकार का उदाहरण निम्नलिखित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज़ेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 97, विटामिन ए की बड़ी खुराक का लंबे समय तक उपयोग है, ऑप्शन ए इज राइट, हाइपर विटामिनोसिस। क्वेश्चन नंबर 98, मैक्रो पोषक तत्वों को कहा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निकटवर्ती सिद्धांत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 98। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैक्रो पोषक तत्वों के उदाहरण हैं सभी, ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि मैक्रो पोषक तत्व में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट शामिल किए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 100, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ऑप्शन ए सही होता है, कैल्शियम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से आगे क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे, फिलहाल आप इनको तैयार करें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा, यानी कि जो आपका कोरिकुलर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये 200 क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचाऊँगा, इसके अलावा और भी पहुँचाऊँगा। अगर आप इनको बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आप इस पेपर में बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।